Good morning students. Today we will discuss chapter number 5 sets. The topic is operations on set. First one is difference of two sets. What do you mean by the difference of two sets? If A and B are two non-empty sets, then A minus B is a set whose elements belong to A but not to B. For example, set A, the element in this set is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set B 4, 5, 6, 7. These are the elements in set B. So the difference of set A and B, A minus B is equal to, you should left the element of B in set A. The remaining element in set A is called A minus B. ए वाले सेट में से बी के एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे. सो बचे हुए एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए माइनस बी. तो ए माइनस बी इज इक्वल टू हो गया 1, 2, 3. हेयर अगेन बी माइनस ए अगर करेंगे सो यू शुड डिलीट द एलिमेंट्स ऑफ ए इन सेट बी. देन द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड ए बी माइनस ए. तो बी के एलिमेंट्स थे 4, 5, 6, 7. ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो यू कैन डिलीट द एलिमेंट 4, 5, 6 इन सेट बी. सो द रिमेनिंग एलिमेंट इन सेट बी इज 7. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. इफ यूनियन यूनिवर्सल सेट is a universal set and A is any set, then complement of set A is a set whose elements belong to U but not to A. For example, यूनियन सेट हमने लिया यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6. A is equal to 2, 3, 4. B is equal to 4, 5. सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स हटा दीजिए. तो यूनिवर्सल सेट यू था, उसमें से ए के एलिमेंट्स सब्सट्रैक्ट करेंगे, हटाएंगे. 2, 3, 4 हट जाएगा तो बचे एलिमेंट्स इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. सो 1, 5, 6. ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी. तो यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स हटाएंगे तो बचे एलिमेंट्स आएंगे आपके 1, 2, 3, 6. Next topic, union of two sets. Union of two sets A and B is a set whose elements belong either to set A or to set B or both the sets A and B. Union means होता है set A और set B के सारे elements. Both the elements of set A or B should be combined together in a single set. The set is called A union B. For example, A is equal to PURE. P, U, R, E एक सेट है, उसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं. B लिया SURE, S, U, R, E. तो A यूनियन B क्या होगा, बोथ द एलिमेंट इन सेट A एंड B. रिपीटेड एलिमेंट्स को एक ही बार लिखेंगे. सो ए यूनियन बी होगा आपका P, U, R, S, E. तो these elements shows the set A union B. Next is D, properties of unions of sets. कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. there are some property of unions of a set. These are given below. फर्स्ट वन होती है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए होता है फॉर एवरी सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, इसलिए बी इज इक्वल टू 5. तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए, क्योंकि 5 मीन्स होता है देयर इज़ नो एलिमेंट इन सेट बी. सेकेंड वन है इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा. फॉर एग्जांपल ए 1, 2, 3, बी 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो ए यूनियन बी क्या होगा, बोथ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी. और ए यहाँ पे क्या है, सबसेट है बी का, यानी ऑल द एलिमेंट इन सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी.
थर्ड, फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी सी, सो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। सपोज फॉर एग्जांपल हमने 3 एग्जांपल्स लिए ए बी सी, 3 सेट्स दिए 1, 2, 3 ए में, 2, 3, 4 बी में, 3, 4, 5 सी में। पहले हमने ए यूनियन बी निकाला तो ए और बी के एलिमेंट्स लिख लिए 1, 2, 3, 4। फिर ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन लिया तो सारे एलिमेंट्स हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे बी यूनियन सी निकालेंगे तो 2, 3, 4, 5। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपका इक्वल हो गया, ठीक है। फोर्थ वन इज़ फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी वी हैव ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया सेट ए 1, 2, सेट बी 2, 3, सो ए यूनियन बी क्या होगा 1, 2, 3 हो गया, और बी यूनियन ए ले लो वो भी 1, 2, 3। सो दिस इज इक्वल ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। होमवर्क इज एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट। बाकी पार्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में वी विल एक्सप्लेन सम अदर टॉपिक्स related to this exercise, then you can solve these questions, remaining questions. Thank you and have a nice day.